हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था, जिसमें जो आपका लाइफ मेंबरशिप फीस था, ठीक है, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, लीगेसीज, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, और उसी में एक पॉइंट था हमारा ये जो हमने पुराना पेपर यहाँ पे रखा है, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये जो सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, इसमें हम यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना गुड्स हमने कंज्यूम किया एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। क्योंकि जितना कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम को कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो फॉर्मेट में देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो भी गुड्स है, अगर वो कंज्यूमेबल गुड्स है तो उसका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ऐड क्या होगा इसके बाद, फर्स्ट पेमेंट मेड फॉर गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। तो गुड्स के लिए जो पेमेंट किया, इसको हम बोलते हैं कैश परचेज। क्या बोलते हैं? कैश परचेज, ठीक। शेयर में जो कैश में गुड्स परचेज किया होगा वो आएगा। फिर इसके बाद इसमें ऐड क्या होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर द कंज्यूमेबल गुड्स। क्योंकि देखो हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, और ये सिर्फ किस ईयर का लिखा जाता है, करेंट ईयर का, ठीक। अगर हमने पे किया होगा या नहीं किया होगा, वेदर पेड और नॉट, दोनों लिखा जाएगा, ठीक है। पे किया हो या ना किया हो, लेकिन सिर्फ करेंट ईयर का लिखेंगे और किसी भी ईयर का इसमें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब क्या है कि करेंट ईयर में जो हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा होगा वो दिया है, उसे ऐड करेंगे। फिर इसके बाद एडवांस पेड फॉर गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर के बिगिनिंग में जो क्या पे किया होगा, एडवांस। और ये बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक। तो पिछले साल के आखिर में जो हमने पेमेंट किया होगा गुड्स के लिए एडवांस, वो भी आएगा, क्योंकि पिछले साल जब एडवांस पे किया तो वो करंट ईयर के लिए हमने पे किया है, ठीक है। तो उसे हम करेंगे ऐड। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इसको लेंगे यहाँ पे जोड़, और लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो कंज्यूम हुआ नहीं, तो उसको निकाल दो। हमें सिर्फ कंज्यूम का निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। ये माइनस का साइन लगाया, मतलब माइनस करना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। ओपनिंग हम किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल को बोलते हैं। और 1 अप्रैल होता कौन सा है, 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। तो ये कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, इसलिए इसको लेस करेंगे। और एडवांस पेड फॉर गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर एंड ऑफ द ईयर, ईयर मतलब करंट ईयर से, ठीक है, तो करंट ईयर के एंड में अगर कोई एडवांस हमने पे किया है तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रीज़न क्या है कि ये नेक्स्ट ईयर का हुआ, क्योंकि आज अगर हमने पे किया, एडवांस बोल रहे हैं, पेमेंट है, तो वो किस ईयर से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, तो उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें करंट ईयर का सिर्फ लिखना है अमाउंट हमें। तो ये तीनों जोड़ के माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा क्या होगा, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, और एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन, फिर आके इसको समझाते हैं आपको। ये है वो क्वेश्चन, क्या दिया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, और क्या दिया है यहाँ पे,
ओपनिंग स्टॉक के साथ ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स है, गुड्स आपका यहाँ पे है क्या, गुड्स आपका है मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया है, 1,00,000 रुपीज़ दिया है, ठीक है। देखिए अब हमें ऐड क्या करना है इसमें, सबसे पहले ऐड क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद, परचेज, कैश परचेज अगर दिया है तो उसे ऐड करेंगे, कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन्स। तो कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन कितना दे रखा है, 3,00,000 रुपीज़। डायरेक्ट आप अमाउंट के कॉलम में भी लिख सकते हैं। और क्या ऐड होता है इसमें, ऐड होता है क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ठीक है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना है, 1,30,000। एडवांस है नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो अब इसको कर लें ऐड, तो ये कितना आ जाएगा, 5,30,000 आ जाएगा, ठीक है। और लेस कर दें इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 1,50,000। और क्या माइनस हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ये कितना दिया है, 90,000 रुपीज़ दिया है। तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो 150 90 240 हो जाएगा। तो 5,30,000 से 2,40,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2,90,000 रुपीज़, 2,90,000। और इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। तो दिया क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2017। तो एक काम करिए, इसमें जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो फॉर्मेट के बेसिस पे बना लीजिए। जैसे फॉर्मेट में ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है तो ध्यान रखिएगा कि जो 1 अप्रैल होता है वो हमारा क्या होता है, ओपनिंग। 1 अप्रैल क्या होता है, ओपनिंग होता है, ठीक है। और 31 मार्च क्या होता है हमारा, क्लोजिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1 अप्रैल को दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को दिया है, ठीक। तो 1 अप्रैल 2017 को अगर दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल ये भी हो जाएगा ओपनिंग, ठीक है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी पिछले साल से लाया गया तो इस साल 1 अप्रैल 17 को ये भी हो जाएगा ओपनिंग, ठीक। फिर अमाउंट पेड, ये तो कैश परचेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश परचेज। फिर इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, तो यहाँ पे कब दिया है, 31 मार्च को, तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, क्रेडिटर दिया है 31 मार्च को, ये भी क्लोजिंग हो जाएगा। और फिर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018,
तो 31 मार्च 18 है, ये भी क्लोजिंग हो जाएगा। अब ऐड क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर इसमें कैश परचेज जोड़ते हैं, फिर क्रेडिटर जो एट द एंड होता है उसको जोड़ते हैं, और एडवांस अगर कोई प्रीवियस ईयर का है यानी ओपनिंग का तो उसे भी जोड़ लेंगे, और लेस क्या होगा, बाकी जो बचा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो जाएगा क्योंकि पिछले साल का है, और फिर एडवांस क्लोजिंग में जो मिला वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, हम आगे सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और एक पॉइंट उसमें हमें और बताना है, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। अगला वीडियो हम जो है आपका रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम पे लेके आएंगे, सिर्फ उतना ही होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आराम से पढ़िए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे इनकम और एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले हमको लिखना क्या है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या आप लिख सकते हो, ठीक है, कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 17, लेकिन हम यहाँ डेट लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, 1 अप्रैल 2017। तो कितने का ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, 30,000 का, सॉरी वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर इसके बाद इसमें ऐड क्या होगा, ऐड हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऐड हो जाता है यहाँ पे क्या, जो पैसा हमने पे किया यानी कैश परचेज, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमने पैसा कितना पे किया था, क्वेश्चन में दिया था अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,08,000, तो 1,08,000 लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऐड होता है क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना था, 13,000 रुपीज़ था। और फिर एडवांस पेड जो आएगा, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, तो एडवांस पेड लिख लीजिए, लेकिन एडवांस पेड कौन सा आएगा, बिगिनिंग का आएगा। ठीक है, तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्या किया था, कैरीड फॉरवर्ड था, कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कितना था ये, 2,000 रुपीज़ था। अब इन तीनों को जोड़ के अमाउंट के कॉलम में लिखिए, तो 8 × 2 = 10, 3 × 13 और 1 × 1 = 2, 1,23,000 ऐड होगा, क्या जाएगा 1,53,000, और इसमें से लेस क्या हो जाएगा, फिर सबसे पहले लेस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2018। तो ये कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है, 5,000 रुपीज़ दे रखा है। और क्या इसमें से लेस होता है, ओपनिंग क्रेडिटर, वो प्रीवियस ईयर का है इसलिए उसको माइनस कर देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर
स्टेशनरी, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना दिया था? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2017 को 20,000 रुपीज़ दिया था, और लास्ट में माइनस हो जाएगा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड करिए तो यार है 28,000 रुपीज़, और इसको लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़ आ जाएगा, और यही अमाउंट कंज्यूम हुआ इतने का गुड्स इस ईयर में। तो अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, आगे अगली वीडियो में लेके आएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अमाउंट पेड तो कैश परचेज हो गया, लेकिन अगर आपको कहीं दे दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों दिया है, तो उस कंडीशन में जो आपने क्रेडिटर लिखा है तब इसे आप नहीं लिखोगे, ना ओपनिंग लिखोगे और ना क्लोजिंग लिखोगे, कोई भी क्रेडिटर आप नहीं लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक में डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।